डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। सो आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने आर डी शर्मा की बुक पिक की है। टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलरेडी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दोनों के। आज जो हम लोग कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन में पैराबोला का टॉपिक है और एक्सरसाइज है 25.1 आर डी शर्मा की बुक की एक्सरसाइज है ये। और इसके लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं यहाँ पर हम, बल्कि ऐसे ही आर डी शर्मा की बुक में ना, जो लोग उस बुक को फॉलो कर रहे होंगे या उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें एक्सरसाइज के अंदर पहले लेवल 1 क्वेश्चन है, देन लेवल 2 है। सो इसका मतलब उन्होंने लेवल 2 में उन क्वेश्चनों को रखा है जिनको वो समझते हैं कि थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम उस लेवल 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 25.1 आर डी शर्मा। ओके, हियर यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस टू द पॉइंट ऑन विच हैव एब्सिसा 24। सो एक्चुअली किस टाइप का पैराबोला है? हमारा पैराबोला ये इस टाइप में है और इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 6x। क्या कह रहा है? फाइंड द होगा ये, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस टू द पॉइंट ऑन इट। इसी पे एक और दूसरा पॉइंट है जिसका एब्सिसा 24 है। दैट मीन उसका ऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। चलिए ऑर्डिनेट को हम लोग के मान लेते हैं। देयर इज ए पॉइंट 24k ऑन द पैराबोला। सो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द पैराबोला। वर्टेक्स लिख दे 0 0। ओके, सो क्योंकि ये पॉइंट P जो है ये पैराबोला पे है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करते हैं, y के प्लेस पे हमने k पुट कर दिया और 6 इंटू 24। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमें स्क्वायर रूट लेना है 6 इंटू 24। कितना आने वाला है? इज इट 12? इज इट 12 ना? सो k इक्वल टू 12। दैट मीन जो पॉइंट P है हमारा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एब्सिसा 24 और ऑर्डिनेट 12। हमें क्या चाहिए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली k कैसा आएगा? डबल ऑर्डिनेट आएगा, प्लस माइनस होगा, है ना। सो इसका मतलब पॉइंट एक ही नहीं, दो पॉइंट होंगे। एक दूसरा पॉइंट और हमारे पास होगा जो बन जाएगा 24 माइनस 12। सी वो पॉइंट एग्जैक्टली इस लाइन पे नीचे की तरफ यहां पर आने वाला है। सो इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। दैट मीन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड 24, यानी पहले ओपी के लिख लें, इक्वेशन ऑफ ओपी। तो ओपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला यूज होगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। अब m x माइनस एक्स वन, m की वैल्यू भी नोट करनी चाहिए ना, 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, है ना। ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन कितना हो गया? 12, फर्स्ट ले रहे हैं p पॉइंट के लिए। और y2 क्योंकि हमने y1 अगर 12 ले लिया तो y2 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 12, 0 माइनस 24 एंड x माइनस 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यानी एक बार पॉइंट पता लग जाए तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली इक्वेशन ऑफ OP एंड OP2 फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Here we have the second one. क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द पैराबोला दिस हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। कौन सा पैराबोला है? ये रहा पैराबोला, है ना। दिस इज द पैराबोला। ओके, व्हाट वी मीन बाय फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर डायरेक्ट पता है आपको, सी अगेन, अगर फोकस ले लें तो फोकस S। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और एक्चुअली पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है।
यानी ए की वैल्यू 2 है, यानी फोकस इसका A0 दैट इज 20 इसका फोकस हो गया। नाउ अगर कोई पॉइंट P है ना, दैट इज एक्स वाई, तो हमें ये एक्स वाई के ही एक्स वाई जो है ना, हमें फोकल डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, राइट ना। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना है, ये डिस्टेंस हमें पता है, फोकल डिस्टेंस पी एस, यानी पी एस गिवन है 4। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए प्लस एक्स, है ना। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए प्लस एक्स। तो उस केस में तो ए की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो सिंपली हमें x का वैल्यू 2 मिल जाएगा, है ना। अब अगर x 2 मिल गया तो y कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या करना है, x को 2 पुट करना है, सो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2 दैट इज 16, सो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगेन ये डबल ऑर्डिनेट है, तो पॉइंट हो गया हमारा 2 प्लस माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। जो आपको पॉइंट पता करना था ना, वो ये पॉइंट हो गया। सी अगेन यहां पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। सो अगर हम डायरेक्ट याद रखते हैं फॉर्मूला a प्लस एक्स, अगर आपने पैराबोला का वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने एक चार्ट में फॉर्मूले को जहां कलेक्ट किया हुआ है, इकट्ठा किया था, वहां पर इस फॉर्मूले को भी मेंशन किया हुआ है। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर वी हैव द अनदर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, find the length of the line segment joining the vertex of the parabola y square equal to 4ax and a point on the parabola where the line segment makes an angle theta with the x-axis। Actually situation क्या है, see here is a parabola y square equal to 4ax, इसकी एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना। here is that the important point, मीनिंग क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को पैराबोला पे एक और पॉइंट है, सो वर्टेक्स ए होता है हमारा, पैराबोला पे एक और पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाए, है ना, तो हमें इस एपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। Find the length of the line segment joining the vertex of the parabola y square equal to 4ax and a point on the parabola where the line segment makes an angle theta with the axis। इसका मतलब AP पता करने के लिए अगर पॉइंट P पता लग जाए, P के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो डिस्टेंस पता लग जाएगा, सही। सो लेट अस स्टार्ट ना। सो नाउ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला है हमारी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हियर वी हैव नंबर 1। ये अब ये इक्वेशन ऑफ AP अगर हम y इक्वल टू mx फॉर्मूले को यूज करें, y इक्वल टू mx क्यों यूज कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो लाइन पास करती है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx लिखते हैं, और यहाँ पर m क्या है, m है tan थीटा, तो y इक्वल टू tan थीटा x फॉर्मूला जाएगा, है ना। सो दिस में भी द फॉर्मूला, सो हमारे पास इक्वेशन आ गई ना, y इक्वल टू tan थीटा x। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, क्योंकि अब मुझे पैराबोला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों इस पॉइंट P पे कट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए दोनों को सॉल्व कर लें। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, y की जगह हमने पुट कर दिया ये x tan थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। x को कॉमन करेंगे तो आएगा x tan थीटा स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0, यानी x की एक वैल्यू 0 आ गई और x की एक वैल्यू हो गई 4a डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 4a cot स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, है ना। सी y इक्वल टू tan थीटा x है ना, तो x की इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं x के प्लेस पे, है ना। तो y की वैल्यू हो गई, हमने tan थीटा और साथ में x के प्लेस पे पुट किया 4a cot स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये आंसर आ गया 4a cot थीटा। अब आते हैं हम किस पे, डिस्टेंस कैलकुलेट करने पे, यानी हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता लग गए। क्या हो गया P का कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू है 4a cot स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू है 4a cot थीटा।
अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? डिस्टेंस फॉर्मूले में ओके, x2 ये रहा x2 और x1 0 0 ना, सो x2 स्क्वायर दैट इज 4a कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे 4a कॉट थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, यहां पे बचेगा कॉट की पावर 4 और सी प्लस का क्या बचने वाला है, प्लस का बचने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट को भी बाहर कर सकते हैं, तो 4a कॉट थीटा बाहर आ गया, ब्रैकेट में बच गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, है ना, तो बाहर लेके आएंगे तो कोसेकेंट थीटा, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। कौन सा डिस्टेंस? एपी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। मैं एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, हमने क्या क्या क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जो लाइन है ना, जो एपी लाइन है वो टेन थीटा एंगल बना रही है थीटा, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा, तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स से y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और टेन थीटा एक्स हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को स्टार्ट किया सॉल्व करना, सॉल्व करके हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। चलें आगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी हैव मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द पॉइंट दिस एंड दिस are respectively the vertex and focus of a parabola, then find the equation of the parabola. See, ये कौन सा केस हो गया, क्योंकि इसमें हम ये बोल सकते हैं ना, सी हियर वर्टेक्स जो है यहां आते हैं, सी वर्टेक्स है हमारा कहां पे, वर्टेक्स हो गया इसका, चेक करें 0 4, वर्टेक्स है 0 4। इफ द पॉइंट 0 4 and 0 2 are respectively the vertex and focus of a parabola. Okay, focus इसका 0 4 के बाद 0 2 है ना, 0 2, तो हम किस साइड में जा रहे हैं, है ना, शायद ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये पैराबोला हमने थोड़ा सा, जो पैराबोला पहले से ड्रॉ किया हुआ है वो थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया है, तो इसको मैं मेकअप करता हूं ऐसे। सी, ये ले लेते हैं हम लोग नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड ऑफ, ये नेगेटिव साइड है, और ये हम ले लेते हैं पॉजिटिव साइड, राइट, तो नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेंगे तो फोकस इसका हो जाएगा 0 2। थोड़ा मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि पैराबोला का डायग्राम ऑलरेडी ऊपर की तरफ ओपन है, तो उसको मैंने मेकअप करने के लिए क्या किया, हमने वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड ऊपर ले लिया, क्योंकि फोकस जो है, एक बार चेक करते हैं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। सी, एक पैराबोला हम ये ड्रॉ करते हैं, राइट, और एक पैराबोला हम ये ड्रॉ करते हैं, ध्यान देना इसमें, हम वर्टेक्स से जब फोकस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, राइट, यहां पर जब वर्टेक्स से फोकस की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, वर्टेक्स से फोकस की तरफ जा रहे हैं, 0 4 से 0 2 की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो दैट मीन ये वाला पैराबोला हमारा एक्चुअली पैराबोला है। तो क्योंकि ड्रॉ ऑलरेडी इस तरह का पैराबोला हो गया है, तो क्या करते हैं, इसको हमने ऊपर नेगेटिव साइड ले लिया, ओके। अब दूसरी बात आते हैं, इस तरह की पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है ना, इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि वर्टेक्स हमारा 0 4 है, तो इस तरह की पैराबोला की इक्वेशन हम लोग कौन सी लिखते हैं, फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 होना चाहिए था और नेगेटिव साइड में ओपन है, लेकिन क्योंकि वर्टेक्स हमारा 0 0 नहीं है, कोई और दूसरा पॉइंट है, तो हमारा पैराबोला होना चाहिए x माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 4ay माइनस के, है ना। अगर पैराबोला वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो पैराबोलाज जिनका वर्टेक्स एच के एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो उन पैराबोला की इक्वेशंस को जहां पर हमने डिस्कस किया था वहां ये फॉर्मूला हमने मेंशन किया है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वर्टेक्स और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग ए बोलते हैं, और यहां डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है, 2 है, रादर वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, लेकिन ए की वैल्यू तो 2 है ना, तो ए को 2 पुट करें, और एच के ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स एच के, यानी इस क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू 0, के का वैल्यू 4 और ए का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस ए को हमने 2 पुट किया तो 4 2 8 एंड y माइनस 4, ये रहा आंसर।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 y -4 हमारा आंसर आ गया, राइट ना। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसको कोऑपरेट करेंगे इस मामले में कि हमने डायग्राम को थोड़ा सा रिवर्स बनाया हुआ है। अगर तब भी किसी को कंफ्यूजन होगी तो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। इट इज समथिंग लाइक दैट, ऐसे वाला डायग्राम होना चाहिए। Okay, let me move toward the next one. Here we have question number 17. क्या कह रहा है? If the line y equal to mx plus c is the tangent to the parabola y square equal to 4ax, then find the value of m. Here the situation. क्या सिचुएशन है कि एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 1, और टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस 1। ये हो गया हमारा y इक्वल टू mx प्लस 1 टेंजेंट, राइट। अब ये दोनों एक पॉइंट P पे, मतलब टेंजेंट मतलब क्या कर रहा है, पैराबोला को पॉइंट P पे टच कर रहा है, तो हम सॉल्व करके P की वैल्यू को निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, y के प्लेस पे mx प्लस 1 पुट करते हैं का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। सी थोड़ा ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2mx प्लस 1 इक्वल टू 4x और m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m minus 4x plus 1 equal to 0. Now the important point, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, तो जब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। सपोज रूट डिस्टिंक्ट आते हैं तो इसका मतलब दो पॉइंट पे कट करना चाहिए उसको, लेकिन क्योंकि दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पर, तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो 4 यहां पर ओपन करें ब्रैकेट्स को, प्लस का 16 माइनस का 8m माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0, 8 नहीं 16m ना, यस 16m। सी 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू m, सो नाउ ये दोनों कैंसिल हो गए, दैट मीन्स 16m जो है वो 16 के इक्वल है, सो m की वैल्यू आ गई 1। यहां जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो क्या यूज किया है, क्योंकि एक लाइन जब पैराबोला को कट करेगा सी, तो दो पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो जब उन दोनों को सॉल्व करेंगे, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर वो टेंजेंट है तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब रूट्स, जब उन दोनों को सॉल्व करने जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो उसके रूट्स कैसे होने चाहिए, रूट्स उसमें यानी x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें रूट्स क्या होने चाहिए, रियल और इक्वल होने चाहिए, और रियल इक्वल की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करना चाहिए। सो ये रहे आपके 60 लेवल 2 आर डी शर्मा की एक्सरसाइज के लेवल 2 के जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम कब किस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और अगर वीडियो आपसे रिलेटेड है, आपके लिए यूजफुल है, तो जरूर देखिए उसको और जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।